मोहम्मद बिलाल ताहिर ज़ेड स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार हो। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं खुदा के बंदों से प्यार करने के हवाले से और खुदा के बंदों से प्यार करने वालों से मिलने जा रहे हैं। मैं इससे पहले कि अपने मेहमान का आपसे तारुफ कराऊं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जेड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम बात करने वाले हैं खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। मखलूक खुदा से प्यार यकीनन एक बहुत बड़ा अमल है और कुछ लोग इस कायनात के अंदर वक्फ हैं मखलूक खुदा से प्यार करने के हवाले से, जिनकी शामें गुजरती हैं तो मखलूक खुदा की खिदमत क्या सोचते गुजरती हैं, और जिनकी सहर होती है तो खुदा की मखलूक की खिदमत में सहर होती है। हमारे यहाँ इन तमाम लोगों को एक सोशल वर्कर का नाम दिया जाता है, और जब ये वर्कर मिलते हैं तो फिर एक सोसाइटी, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर एक तंजीम जो है वो अमल में आती है। आज मेरे स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं जो मेरी मेहमान शख्सियत यकीनन बहुत ही कादावर शख्सियत हैं, और खुदा के बंदों की खिदमत का अगर नाम लिया जाए तो हमारे जिला तलागंज के अंदर ये एक मुसद्दिक का बात है कि यकीनन वहां पे अगर नाम गूंजेगा तो हमारी मेहमान शख्सियत का गूंजेगा। जी हाँ, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुर्द के रूह रमा हैं, सदर हैं, और तहसील अब तो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर काउंसिल के अंदर भी आप अपना एक मकाम रखते हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर समाजी खिदमत के अंदर एक नाम रखते हैं। मेरी मुराद जनाब इज़्ज़त फयाज अहमद गारा साहब है। मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। सर बड़ा शुक्रिया, आप हमारे चैनल में तशरीफ फरमा हुई और आप एक बड़ी एक्टिव सोसाइटी चला रहे हैं, सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुर्द। तो हम आपसे ये मालूम करना चाहेंगे कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुर्द का जो है वो कयाम कैसे अमल में आया और ये किन लोगों की जो मेहनत थी और आइडिया था उससे ये सोसाइटी और ये तंजीम जो है वो हमारे वजूद में आई। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी बिलाल ताहिर साहब, आपने अपने चैनल में हमें दावत दी, आपका बहुत शुक्रिया। बात है सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुर्द 1973 में सोशल वेलफेयर सोसाइटी का क्याम अमल में आया, जब मुल्तान खुर्द जैसे दूर अफ्तादा गाँव के चंद मुखैर और दर्द दिल रखने वाले कुछ अफराद ने अपने इलाके की ज़रूरत को महसूस किया, अपने इलाके की लोगों की फलाह बहबूद और तामीर तरक्की की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म की बुनियाद रखी, और उन्होंने उसका नाम, उस तंजीम का या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सोशल वेलफेयर सोसाइटी रखा। और 1973 में ही तंजीम के जो चंद मुअज़्ज़िज़ लोग जो तंजीम में शामिल हुए, उनमें यूनियन कौंसिल मुल्तान खुर्द की बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात भी शामिल थी माशाअल्लाह। फिर इस इदारे ने, इस तंजीम ने सबसे पहले इलाके की तालीम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बच्चियों और बच्चों के तालीमी इदारों या तालीमी दरसगाहों की इजरा की बुनियाद रखी माशाअल्लाह। और सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने 1973 में ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर बरसरे रोज़गार करके माशरे का बाइज़्ज़त शहरी बनने में मदद देने के लिए एक दस्तकारी स्कूल, बेमन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की भी बुनियाद रखी माशाअल्लाह। फिर सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की का ये सफ़र जारी रखा। 1973 से शुरू होने वाला फलाह बहबूद और तामीर और तरक्की का ये सफ़र आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब के साथ जारी और सारी है। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बात की कि इलाके की चंद मशहूर शख्सियात ने जो है इसकी बुनियाद रखी थी और इसको जो है बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर चलाया था इस सारे कारवां को। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को उन शख्सियात के बारे में भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि जिन्होंने इस मुकद्दस काम की बुनियाद रखी। जी सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा जी अपने वालिद मोहतरम हाजी गुलाम रसूल खाड़ा कि जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी और इलाके के चंद मुखैर, दर्दमंद और कदावर शख्सियात को अपने साथ मिलाया। उन्होंने जब अपनी तजवीज़ अपने उन दोस्तों के सामने रखी तो उन्होंने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और उनकी इस तजवीज़ को सराहते हुए उनका दस्तो बाजू बन गए माशाअल्लाह। सोशल वेलफेयर सोसाइटी को ये एजाज़ हासिल है कि सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जो बानी शख्सियात थीं उनमें 5 मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्सियात जो हैं वो बाद में यूनियन कौंसिल मुल्तान खुर्द की चेयरमैनशिप जैसे ओहदे पर भी फायज हुए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। उनमें मैं बरमरा इज़हार करूँगा
और मुझे इस बात पे हमेशा फ़ख्र है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों के हाथों में परवान चढ़ी है कि जिनका पूरे इलाके में एक नाम, एक मकाम, एक एहतराम। आज उनको इस दुनिया से रुखसत हुए कई बरस बीत गए, लेकिन आज भी उन शख्सियात का नाम लोग इज़्ज़त और एहतराम से लेते हैं। जबरदस्त। उनमें मेरे वालिद मोहतरम हाजी गुलाम रसूल गाड़ा सर फहरिस्त हैं। फिर यूनियन कौंसिल मुल्तान खुर्द के चेयरमैन जनाब मलक अकबर खान साहब, मलक अकबर खान साहब, जनाब मलक जमरुद खान साहब, जनाब मलक शाह पसिंद साहब और जनाब हाफिज जामी गुल साहब। माशाल्लाह। ये 5 वो शख्सियात हैं जो सोशल वेलफेयर सोसाइटी की पहली एग्जेक्टिव बॉडी के मेंबरान थे और ये लोग यूनियन कौंसिल मुल्तान खुर्द की चेयरमैनशिप के ओहदे पर भी फाइल रहे। जबरदस्त। यकीनन जब आपका कायद जो है, जब आपका जो एक जिसे आप कहते हैं कि रूए रवां समाजी खिदमत से लैस होगा, तो व्यूअर्स तभी आपके अंदर भी जो है वो एक तहरीक पैदा होगी। और आपने नाम लिया हाजी गुलाम रसूल गाड़ा साहब का, तो हमारा एक पूरा अहद जो है उनकी खिदमात का मुतरफ है। और इसी तरह चेयरमैन अकबर साहब का नाम लिया गया, तो यकीनन वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं थी। हमारे मुल्तान खुद की चीदा शख्सियात के अंदर और कादावर शख्सियात के अंदर उनका भी नाम लिया जाता है। मलिक शाह पसंद कस्माल मरहूम यकीनन एक एहसास शख्सियत रहे हैं। हाफिज जामी गुल साहब की अगर हम बात करें तो एक इंतहाई सादा और एहसास शख्सियत के तौर पर यकीनन जाने जाते हैं। और जब ऐसी शख्सियात के हाथों से एक तंजीम जो है वो परवान चढ़ी हो, तो फिर यकीनन ये फयाज अहमद गाड़ा साहब की खुशकिस्मती है कि तरबियत के लिए वो इन्हें स्कूल मिला कि जिस स्कूल में इंसानियत और समाज की खिदमत के अलावा कोई और दूसरा सबक पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कुछ इन्होंने अपने आदाब का जिक्र किया भी सही, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इस चैनल के थ्रू मुल्तान खुद सोशल वेलफेयर मुल्तान खुद का जो एक तुरा इम्तियाज है वो मैं कमा हक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो सर कौन कौन से ऐसे नुमाया प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुद कर चुकी है? देखिए जी, अगर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं। अगर यहाँ पे मैं उन तमाम प्रोजेक्ट को गिनवाने बैठ जाऊँ तो शायद इसके लिए बहुत लंबा वक्त दरकार होगा। ये बेशक। उनमें से चंद का तो जिक्र मैंने किया है कि तालीम के हवाले से सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने अपना किरदार हमेशा नुमाया रखा है। फिर ख़वातीन को हुनरमंद बनाकर बरसरे रोज़गार करना और माशरे का एक बाइज़्ज़त शहरी बनाना। उसमें सोशल वेलफेयर सोसाइटी का वोकेशनल विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो अपने क़याम से लेके और आज की तारीख तक पूरी आबोताब के साथ कायम होता है। बेशक। उसमें इलाके की बच्चियाँ मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर जिनमें सिलाई कढ़ाई, अड्डा वर्क और बिलखसूस आजकल के दौर में ब्यूटिशियन के कोर्स भी हम लोग करवा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है जो कि हमारी इस तंजीम के तहत चल रहा है। ज़बरदस्त। फिर हमारी जो तंजीम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, हमने कभी ये नहीं किया कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, हम कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना लेंगे, हम कोई बहुत बड़ा इदारा बना लेंगे। हमारा जो कुछ हमारे दायरे इख्तियार में है, ये जो कुछ हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। बेशक। कोई शायर कहता है कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमा ही जलाए जाते। बेशक बेशक। तो हमने हमेशा कोशिश की है कि हम लोग अपने हिस्से की शमा ही जलाएं, और वो हम जलाते हैं, वो हम पूरी कोशिश करते हैं। ज़बरदस्त। हमारा मुस्तकबिल में हमारे जो प्लान है उसमें हमारा रिहेबिलिटेशन का प्लान है कि हम जो माशरे के खसूसी अफराद हैं जिनको हम लोग माजूर कहते हैं, अगरचे वो माजूर होते नहीं हैं। बेशक, बहुत खूबसूरत बात है। मैं कहता हूँ डिसएबिलिटी जो है वो डिसएबिलिटी नहीं होती, बल्कि वो होता है डिसएबिलिटी। अगर आप उसको करें तो वो कहती है कि डिसएबिलिटी, कि ये बंदा काबिल है। या Feel the ability. डिसएबिलिटी है, डिसएबिलिटी, फील द एबिलिटी नॉट डिसएबिलिटी। नॉट डिसएबिलिटी। तो वो लोग बड़े करामत शहरी बन सकते हैं अगर हम उनको कोशिश करें कि उनकी बहाली में किरदार अदा करें। बहाली में किरदार अदा। तो इदारा अपने क़याम से लेके आज तक खसूसी अफराद की बहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करता है और करता रहेगा। ज़बरदस्त। फिर इसी तरह हमारी कोशिश है कि हम इलाका में लोगों को उनकी दरवाजे तक सेहत की सहूलियात जो कुछ हम पहुँचा सकते हैं वो हम पहुँचाएँ। इस सिलसिले में हम हर 3 महीने बाद किसी न किसी हवाले से कोई मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हैं अपने इलाके में। बेहतरीन। उसमें कभी हम आई कैंप लगाते हैं, कभी हम जनरल मेडिकल कैंप लगाते हैं, कभी हम खसूसी अफराद के लिए कैंप्स लगाते हैं। तो इसी तरह हमारा ये सिलसिला क़याम से लेके और आज तक ये चल रहा है। बेहतरीन हो गया। जी सर। और मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है वो अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जिस तरह फयाज साहब ने बात की, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो मुल्तान खुद के अंदर गवर्नमेंट हाई स्कूल जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें हमने भी तालीम हासिल की, और ये मादर इल्मी आज जो है बहुत सारे इसने
नाम पैदा किए, नामवर पैदा किए, अगर आप उसका भी बगौर मुताला करेंगे तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर सोसाइटी मुल्तान खुद का आपको किरदार नजर आएगा। कहीं ना कहीं हाजी गुलाम रसूल गाड़ा साहब की जो सोच है वो नजर आएगी और उनका एक रोल नजर आएगा। वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट हो तो उसके अंदर भी आपको इन्हीं शख्सियात का जो है वो रोल नजर आएगा। और दस्तकारी स्कूल का इन्होंने जिक्र किया, इसी तरह कैंप्स का इन्होंने जिक्र किया। तो मैं खुद भी एज अ होस्ट जो है कैंप्स को अटेंड कर चुका हूँ। तो अल्लाह के फजल से ये कैंप्स भी मुख्तलिफ होते हैं और साल का एक सालाना इनका प्रोग्राम होता है। मैं एक दो दफ़ा एज अ कंपेयर उसको मैं कंडक्ट कर चुका हूँ। उसके अंदर ये जहेज फंड होता है, नादार बच्चियों को जहेज भी दिया जाता है। और यकीनन जो इन्होंने बात की कि स्पेशल अफराद को फाल करने के हवाले से व्हील चेयर्स की तकसीम, टैलेंट अवार्ड, स्कूल के बच्चों को जो है वो उनकी एबिलिटीज को तस्लीम करते हुए उनको टैलेंट अवार्ड देना, तो यकीनन ये सारा काम जो है ये मुल्तान खुद सोशल वेलफेयर सोसाइटी कर रही है। सर मैं ये जानना चाहूंगा कि मुस्तकबिल में आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारा एक बहुत अहम तबका है हमारे माशरे का, और हमारे पाकिस्तान की आबादी का वो बहुत बड़ा एक हिस्सा भी है नौजवान। हाँ जी। मैं कहता हूँ कि नौजवान हमारा असासा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। हमारे मुल्क की जो मुस्तकबिल है वो हमारे नौजवानों के कांधों पर है। बेशक। उनके कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। तो हमारी कोशिश है, तंजीम की ये कोशिश है कि हम नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ मायल करें और अपने इलाके में मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। मस्बत सरगर्मियाँ, बेशक। और उसमें हमारा अगला जो हमारा प्लान है वो इंशाल्लाह हम ईद के बाद, हमारी कोशिश है, हमारी इदारे की एक कोशिश है कि हम एक मुल्तान खुर्द जैसे इलाके को कम अज़ कम, जो हमारे तालीमी इदारे हैं या जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको हम तंबाकू फ्री करार दे दें। ज़बरदस्त सर, बहुत बड़ा और हमारी एम कोशिश है कि हम गाँव की सतह पर या यूनियन काउंसिल की सतह पर तंबाकू फ्री स्पोर्ट्स का इनेकाद करें बेहतरीन। और हम नौजवानों को उन स्पोर्ट्स में शामिल करें, क्योंकि स्पोर्ट्स यकीनन नौजवानों के लिए ही होती है। बेशक लेकिन हमारी फिजिकल कोशिश है कि हमारा ये नारा हो, हमारा ये थीम हो उन तमाम एक्टिविटीज़ का कि वो तंबाकू फ्री हो। एक्सीलेंट। तंबाकू से मेरी बहुत अच्छी मुराद सोच। सिर्फ सिगरेट नहीं है, बल्कि हर किस्म का तंबाकू, चाहे वो खुर्दनी तंबाकू हो, चाहे वो ई सिगरेट हो, चाहे वो वैप हो, चाहे वो मुख्तलिफ जो निकोटीन पाउचेज हैं, वो हर किस्म की जो तंबाकू है उससे हम अपने नौजवानों को जितना कोशिश कर सकते हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे। हम बेशक। किसी को ज़बरदस्ती रोक नहीं सकते, लेकिन हम उसको बता ज़रूर सकते हैं कि ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। और आपको एक बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि जो मंशियात हैं, इनका जो गेट वे है वो तंबाकू नोशी है। बेशक। कोई भी नौजवान, कोई भी बच्चा तंबाकू नोशी से ही मंशियात की तरफ मायल होता है। बिल्कुल शिफ्ट होता है और उसी ये तरह थोड़ी वो सी मंशियात की तरफ जाता है और तंबाकू नोशी ही उसकी गेट वे। गेट वे है। बिल्कुल मैं थोड़ा सा सलीस कर दूं और थोड़ा सा इसको अब अपनी ज़बान का अगर एक जुमला मैं कह दूं कि मोहतरम फयाज गाड़ा साहब का कहने का मकसद ये है कि सिगरेट गेट वे इस हवाले से है कि हमारी पंजाबी ज़बान में, अपनी ज़बान में कहते हैं झाका लेना। तो झाका बंदे का जो है वो सिगरेट से उतरता है और उसके बाद फिर वो नशों की दुनिया के अंदर जो है वो चला जाता है। तो बहुत बड़ा ये एक इसका मकसद है जी। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर का बहुत बड़ा पैगाम है कि सिगरेट फ्री मुआशरा कायम किया जाए। एक तो फ्यूचर प्लान ये है, उसके अलावा सर फ्यूचर प्लान के अंदर आपके पास क्या-क्या सॉलिड प्लान्स हैं? उसके बाद हमारी कोशिश है कि हम जो गरीब और नादार लोग हैं, उनकी बहाली में अपना किरदार अदा करें। बेशक। कोशिश करें कि अगर हम किसी के लिए कोई रोज़गार का बायस बन सकें, चाहे थोड़ा सा ही हो, हमारी कोशिश है कि हम उसको रोज़गार दें, बेहतरीन। ना कि हम उसको बेकारी बनाएं। बेशक। हमारी कोशिश होती है, हम इसीलिए हम इसी इसी हमारा जो माटो है, हमारी जो तंजीम है, उसका जो सकूल है, उसका माटो है, हुनरमंद हाथ बेरोज़गारी से निजात। बेरोज़गारी से निजात, बड़ा एक ज़बरदस्त जुमला है जी। हुनरमंद हाथ, बेरोज़गारी से निजात। और एक यहाँ पे मकूला भी ऐड करता चलूँ कि अगर आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उसे मछली न खिलाएँ बल्कि मछली पकड़ने का हुनर सिखा दें, तो यकीनन उसके लिए वो ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। तो मैं आखिरी सवाल फयाज़ साहब से करूँगा कि सर आप हमारी यंग जनरेशन को, नौजवान नस्ल को आप अपने प्लेटफ़ॉर्म से क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि नौजवान हमारा असासा, नौजवान हमारा मुस्तकबिल। अगर हमारे नौजवान मुस्बत हो जाएँगे, तो हमारा माशरा बहुत हद तक जो है वो सुधार की तरफ चला जाएगा। बेशक। तो नौजवानों को मुस्बत राह पे डालने के लिए यही है कि आप उनको तालीम की तरफ राग़िब करें, आप उनको मुस्बत सरगर्मी की तरफ राग़िब करें, आप उनको स्पोर्ट्स की सहूलियात दें, आप उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं, चाहे वो तकरीरी मुकाबले हों किसी एक मौजू पे, चाहे वो नातिया मुकाबले हों,
चाहे वो किरत के मुकाबले हों, और स्किल्स के हवाले से। स्किल्स के हवाले से आप बच्चों में, नौजवानों में ऐसी सरगर्मी को फ़रोग़ दें, तो इंशाअल्लाह हमारा जो माशरा है, जो हमारे नौजवान हैं, वो इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ और तरक्की की तरफ गामज़न होंगे। बेहतरीन सर, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने अपना इंतहाई कीमती वक़्त जो है आपका वो, बहुत शुक्रिया क्योंकि सर। जो समाजी खिदमतगार होता है, यकीन मानिए कि उसका मिनट नहीं, एक लम्हा ही बड़ा कीमती होता है। हो सकता है कि उस एक लम्हे के अंदर वो किसी एक इंसान की जान बचाने के काम आ जाए। तो ये बहुत बड़ा वक़्त फयाज़ साहब से हमने लिया, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और व्यूअर्स आपको भी हम ये पैगाम देते हैं कि जहाँ तक हो सके, आप जहाँ पे भी तशरीफ़ फरमा हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप अपने मुआशरे में इर्द-गिर्द देखें, इस वक़्त का सबसे बेहतरीन सदका जारिया ये है कि आप इन समाजी तंज़ीमात के साथ अपने आप को जो है वो मुंसलिक कर लें, जहाँ पे एक इंसान की नहीं, पूरी इंसानियत की फलाह के बारे में सोचा जाता है। यकीनन करो मेहरबानी तो महल ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर और मज़ीद इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान मोहम्मद बिलाल ताहिर और हमारे मेहमान फ़याज़ अहमद घाड़ा साहब को। मिलेंगे इंशाअल्लाह नई नशिस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।